अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला दिया और उस फैसले के बाद हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल टेंशन है वो ख़त्म होगी। जो खदशात बार बार इलेक्शन डिले के बारे में ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर दम तोड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 5 रुकनी बेंच ने आज दिया। 3-2 से ये फ़ैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन, गवर्नर और सदर को मुशावरत से तारीख देने की बात किया, लेकिन दूसरी जानिब जब हम हुकूमती वकला और हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो उसके बाद ये बात सामने आती है कि अभी भी ये खदशा जूं का तूं है कि क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो खदशात से भरी जो ये सियासी मंजरनामा है ये मज़ीद गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब इलेक्शन की तरफ वाज़े सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे या इलेक्शन कमीशन की जो मुशावरत का एलिमेंट है वो इसको मज़ीद भी डिले कर सकता है। आज का फैसला हम इसको जीत और हार के पैमाने पर भी रख सकते हैं या नहीं। इमरान खान साहब की कल ज़मानतों के बाद जो उनकी गिरफ्तारी के बार बार खदशात ज़ाहिर किए जाते हैं वो किस हद तक दुरुस्त हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नादिया मिर्ज़ा साहब ने। नादिया साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीपल्स पार्टी से आमिर हसन साहब है मेरे साथ। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। अज़हर सदीक साहब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नादिया साहिबा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या ये किसी की जीत और किसी की हार के हम पैराए में देख सकते हैं, या जो हम बार बार बात करते हैं कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए, उन पर जो खदशात थे ये एक अहम और कौमी मसला है और सियासी इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो लिहाजा ये फैसला उस मंजरनामे में बहुत ज़रूरी है। मैम एग्जैक्टली अदनान, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी आप इन दिस शो। इसको जीत और पैराए में मेरे ख्याल सियासी पार्टियों में ना देखा जाए तो बेहतर होगा। इसको ये देखिए कि ये आइन की जीत है, और अगर आप सियासी पैराए में या सियासी पार्टियों के पैराए में देखना चाहते हैं तो उसको फिर इस तरह से देखें कि एक पार्टी कह रही थी कि आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए, आइन के मुताबिक जो है वो इकदाम होने चाहिए और आइन के एन मुताबिक आइन से चलते हुए इंतखाबात होने चाहिए। और जो दूसरी पार्टीज थी उनका कहना ये था कि जी आइन अपनी जगह है लेकिन हम मुकम्मल नहीं हो सकते, या हैंकी पैंकी और लेतलाल से काम ले रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको इस पैराए में देखें कि क्या ये आइन के एन मुताबिक है, क्या ये या आइन के तकादों में। अगर ये आइन के एन मुताबिक है तो फिर ये आइन की जीत है। और मुझे नहीं पता कि इसमें जो दीगर पार्टीज, आपने नून लीग का जिक्र किया कि हम ये समझ रहे थे कि बुरहान खत्म हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं समझ रही थी कि बुरहान खत्म हो जाएगा, क्योंकि PMLN और मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं कि मैंने लड़ाई लड़नी है। और एक दिन पहले उनके अगर बयान के तनाजुर में देखें तो उन्होंने कहा कि इंतखाबात तो होंगे लेकिन उससे पहले जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जाती हुई है उसका अजाला होगा। तो मुझे ये लगता है बहरान अभी खत्म होगा, इसमें अभी मजीद तेजी आएगी, कुछ चीजें होंगी। एक तरफ नून लीग कहती है कि जी हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं है। लोग कहते हैं हम डर रहे हैं, भाग रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं। अगर आप नहीं डर रहे हैं तो अगर आप नहीं भाग रहे हैं एक और कमेंट नादिया मैम, ये जो बार बार राना सना साहब ने भी कहा, आजम नज़ीर तारा साहब ने भी कहा, और तकरीबन सारी PDM और नून लीग ये कह रही है कि ये जो फैसला है ये 3-2 की नहीं, ये 4-3 का फैसला है। तो ये बात जरा समझ नहीं आई कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाहते हैं। वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब 5 रुकनी बेंच रहा, जब पहले 9 रुकनी बेंच था। अब मसला यहाँ पर यह है कि पहले 9 रुकनी बेंच था, 2 जजेस ने अपने आप को अलहदा कर लिया। अब वो 2 जजेस जो इस बेंच पर या इसके खुद नोटिस लेने पर एतराज उठा रहे थे, जिस तरह से अतर मिनल्ला थे या आफरीदी, जी जैसे याही आफरीदी साहब थे, मैं वही नाम ले रही थी। तो वो ये कह रहे हैं, अच्छा उन्होंने ये एतराज नहीं किया था कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर नहीं होने चाहिए। एक का एतराज ये था कि हमें इट्स टू मैच्योर, इट्स टू अर्ली, इट्स प्री मैच्योर, हमें जो है वो इसको असको नोटिस लेना नहीं जब ये केस चल रहा है। और दूसरे ने ये बात भी की हुई थी इख्तिलाफी नोट में कि ये इस पर लाहौर हाईकोर्ट ऑलरेडी एक फैसला दे चुकी है। तो क्या मुझे सिर्फ एक बात सिंपल से समझाने की है, जिस इख्तिलाफी नोट्स को, अव्वल तो वो जो 2 इख्तिलाफी नोट की बात हो रही थी वो फिर 5 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे, और अगर आप उन इख्तिलाफी नोट को फिर भी बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप उन 2 पहले जजेस को भी मिला लें जो बेंच से अलहदा हो गए। फिर भी अगर आप इख्तिलाफी नोट की बात कर रहे हैं तो फिर क्या मुझे समझाएं, क्या कोई भी जज ये कह सकता है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर नहीं होनी चाहिए? उनके कोई और एतराज, क्योंकि ये तो एक आईनी इक़दाम है ना, एतराज कोई और हो सकता है, बेंच पे एतराज हो सकता है,
आज खुद नोटिस देने पे एतराज हो सकता है, प्रीमेच्योर खुद नोटिस देने पे एतराज हो सकता है, लेकिन क्या ये कोई जज एतराज कर सकता है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर नहीं होने चाहिए या बाद में होने चाहिए? बस इसका मतलब है कि सिर्फ फेस सेविंग की तरफ के लिए ये बात कर रहे हैं। आमिर हसन साहब, सर यू आर द गवर्नमेंट राइट नाउ, तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो पाएंगे पंजाब और केपीके के अंदर सर आफ्टर दिस? देखिए, आईनी तौर पे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है और ऑर्डर्स भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए हैं और 2 आईनी ओहदे, एक सदर पाकिस्तान, उनकी सरजनिश भी हुई कि वो तजावुज करते हैं अपनी हद से, और एक गवर्नर को कहा गया। तो ये दोनों आईनी ओहदे हैं, हुकूमत का लेना देना नहीं है, मैं समझता हूँ। अब ये आईनी फैसला है, लेकिन एक बात मैं जरूर लिख लें कि ये जो बारहा कहा जा रहा है कि कोई भी जज, जैसे नादिया साहबा ने फरमाया कि कोई भी जज होता तो क्या वो 90 दिन से आगे जाता? नहीं जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये जज चले गए हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा, इन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि अगर चंद दिन आगे हो भी जाएं लेकिन आप करवाएं, तो 90 दिन से जाने का तो मैंडेट इन्होंने भी दे दिया। अब वो कितना है ये अभी तक नहीं पता, क्योंकि इन्होंने भी मेंशन नहीं किया। उसे कोई इलेक्शन कमीशन किस तरह इंटरप्रेट करता है, ये उसका काम है। इसलिए ये तो पहले बात निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया है कि 90 दिन से आगे चले जाएं, कोई बात नहीं, इलेक्शन करवाएं, उससे कोई भी एतराज नहीं कर रहा। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, वो जजेस के रिमार्क्स है ना सर, वो तो दलाइल के दौरान उन्होंने कहा। जनाब फैसले में नहीं, ये फैसले में भी लिखा गया, अब देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी बात हुई, लड़ाई तो सारे लड़ रहे हैं, इससे मैं एग्री करता हूँ। बदकिस्मती है कि मुल्क बड़े बुरे हालात में और सारे लड़ रहे हैं। अच्छा, सियासतदानों की लड़ाइयाँ होती भी हैं, लेकिन आज तो बदकिस्मती है कि मुनसिफ भी लड़ रहे हैं। हकीकत ये नहीं है क्या? देखिए, मैं अब एज आपको लीगल बात करूं, एक जुडिशियल पावर है जज। अब सुप्रीम कोर्ट का हर जज उस जुडिशियल पावर में इक्वल है। अब बंदयाल साहब का भी, चीफ जस्टिस साहब का भी एक ही फैसले में वोट होगा और मंदोखेल साहब का भी एक होगा। उसमें यह नहीं कि चीफ जस्टिस डबल अहमियत रखता है, सबकी एक अहमियत है। लेकिन खराबी कहां पैदा हो रही है? जो ब्रदर जजेस हैं, उनमें से एक जज अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को जुडिशियल पावर्स को मैनूवर करने के लिए इस्तेमाल करे। यानी अगर उसके इख्तियार में है बेंच बनाना, तो वो बेंच कैसा बनाएगा, बेंच में किसे किसे बिठाएगा। अगर वो नैब का केस सुन रहा है और उसमें कहता है कि इनकम्प्लीट पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती, तो इनकम्प्लीट सुप्रीम कोर्ट क्या किसी को फैसले? नहीं, आप तो खुद बैरिस्टर हैं आमिर साहब, चीफ जस्टिस का अपना इस्तेहकाक है सर, नोबडी कैन डिक्टेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर। नहीं, ये आपको किसने कह दिया? मेरी बात सुने। हाँ, उनके जुडिशियल पावर के ऊपर। अच्छा, मैं जरा फवाद चौधरी साहब साथ हैं, फवाद चौधरी साहब से कमेंट ले लूंगा आज के फैसले में। फवाद चौधरी साहब, यू आर लॉयर एज वेल, और आप सहाफत का भी एक्सपीरियंस है आपको, अब आप माशाल्लाह सियासत में बड़े अरसे से हैं। ये कंफ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं हो सका सर कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे सर? फवाद साहब, ये बात आपकी सही है, और जब से मैं सुप्रीम कोर्ट से निकला हूँ, लोगों ने यही सवाल किए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया है सर, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत नहीं मानेगी तो क्या होगा? एक अमूमी रियासत के अंदर, एक मजबूत रियासत के अंदर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई ये सवाल करने की भी जरूरत कर सके कि क्या ये फैसला इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। आर्टिकल 190 पाकिस्तान के आइन का बिल्कुल वाज़ेह है कि तमाम जो पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए, फेडरेशन और तमाम जो अथॉरिटीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगी। और अगर नहीं करेंगी तो इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी की मिसाल आपके सामने है, इससे पहले बाकियों की मिसालें आपके सामने हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, पूरी हुकूमत को उठा के घर भेज दिया गया। और यही सुप्रीम कोर्ट की वो पावर है जिसका इजहार कई दफा पाकिस्तान में हो चुका है। अच्छा सर, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जो आपके दोस्त हैं वो तो बड़े जश्न मना रहे थे, कल आप भी बड़े एग्रेसिव नजर आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो फैसले से ज़्यादा एक इम्प्लीमेंटेशन का इकदाम भी होगा, वो तो अब नज़र नहीं आता। तो अगला इकदाम होगा क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने तो सारी प्रोसीडिंग खुद देखी है, सुनी है, उसका हिस्सा रहे,
जजेस तो ये भी कह रहे थे कि भाई अगर 90 दिन में नहीं हो रहे, को 4-5 दिन ऊपर करने हैं, तो इतना क्वेश्चन भी तो जजेस ने डिस्कस तो कर ही दिया ना, और ये क्वेश्चन आइन में नहीं है सर। मुझे लेकिन आपका सवाल समझ नहीं आया। आपने कहा कि सर 90 डेज है कानून में, 91 नहीं है फवाद भाई, 90 डेज है ना, 91 नहीं है। जजेस नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, 90 दिनों से आगे नहीं जाना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर नहीं किया ना कि 90 दिन ही है भाई। इलेक्शन कमीशन अगर 91 दिन में नहीं कराएगा तो उस पर क्या एक्शन होगा या क्या इंप्लीमेंटेशन होगी? लोग तो वहीं खड़े हैं ना सर, तहरीक इंसाफ, खान साहब और आपके सपोर्टर्स तो इस उम्मीद पे थे कि इस फैसले के बाद हम ये डिसाइड कर लेंगे कि अप्रैल के 2nd वीक में इलेक्शन होंगे। नहीं, लेकिन इसमें मतलब क्या कंफ्यूजन क्या आपको कि इलेक्शन नहीं होंगे ना सर? नहीं, क्यों नहीं होंगे सर? आप देख लो, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करे। जब इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की बात आएगी तब वो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि भाई रिसोर्सेज की बात है, सिक्योरिटी की बात है, और उसके बाद मेरा ख्याल आपने जजमेंट नहीं पढ़ी, सॉरी माजरत के साथ, मुझे लगता है आपने जजमेंट नहीं पढ़ी। जजमेंट ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने के इंतजामात करेगा। सदर पाकिस्तान जो हैं वो डेट अनाउंस करेंगे पंजाब इसमें, और खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर जो है वो अनाउंस करेगा डेट केपी के उसमें। और फेडरेशन जो इंतखाबात हैं उनके लिए जो फाइनेंसेस चाहिए, जो चाहिए, वो प्रोवाइड करने की जिम्मेदार है। और अगर वो नहीं करेगी तो दे विल बी ब्रीचिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो जजमेंट है उसमें सर वेरी राइट फवाद भाई, वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। जो जजमेंट है वो तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसी पर तो हम बात कर रहे थे इतने अरसे से, आप भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। भाई ये फेडरेशन की जिम्मेदारी है, फाइनेंसेस दे, सिक्योरिटी दे, जो जरूरत है लॉजिस्टिक इलेक्शन कमीशन को वो प्रोवाइड करे। अगर फेडरेशन ने कह दिया कि भाई ऑलरेडी फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, देन व्हाट नेक्स्ट सर? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तय कर दिया ना कि फेडरेशन ये नहीं कह सकती, क्योंकि 1000 अरब रुपया इस वक्त वफाकी हुकूमत हर महीने देती है। टोटल एक्सपेंसेस जो इसके हैं वो 60 अरब रुपए हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि 60 अरब, अगर एटमी पाकिस्तान एटमी ताकत है, अगर ये कहें कि हमारे पास 60 अरब रुपए भी नहीं है, और कल अमेरिकन कांग्रेस में या कहीं पे ये सवाल आ जाता है कि एक एटमी मुल्क 60 अरब रुपया भी नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, उसके पास तो एटमी हथियार खतरनाक हैं, फिर आप क्या करेंगे? इस तरह के अहमकाना, बेवकूफाना और जहलाना किस्म का आर्गुमेंट हुकूमत को लेना ही नहीं चाहिए। ये इनको अपना तो कोई इज्जत का एहसास है, पाकिस्तान की इज्जत को भी पूरी मुल्क में, दुनिया में रोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया है फेडरेशन को रिसोर्सेज, सिक्योरिटी देने के लिए और दूसरे मामलात के ऊपर। सर वेरी राइट। सो आप ये कह रहे हैं कि 90 रोज की जो बाइंडिंग है वो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, देयर इज नो 91 डेज। सुप्रीम कोर्ट ने 90 डेज के साथ ये कहा है कि अगर प्रेसिडेंट ये समझते हैं कि 90 दिनों में 54 दिन का शेड्यूल पूरा नहीं होता, तो वो बेयर मिनिमम, वर्ड यूज हुआ है, बेयर मिनिमम डेज के अंदर ये, यानी जो इलेक्शन कमीशन था उसने सुप्रीम कोर्ट में ये कि जी अब चूंकि ये शेड्यूल 54 दिन का होता है, हमें ये 9 के बजाय हम 25 तारीख को इलेक्शन देंगे, 25 अप्रैल को। ये सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील की था। सर वेरी आप अगर ये इलेक्शन मुद्दत होती है 14 तारीख को जी सर, और ये कह रहे हैं हम 25 को करा देते हैं, लेकिन फैसला प्रेसिडेंट ने कर रहे हैं 25 तारीख को। सर वेरी राइट। एक आखिरी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप हल्के की सियासत भी करते हैं। लगता कि इलेक्शन होंगे 90 दिन के नहीं सर? लास्ट कमेंट। सॉरी, लगता कि ਤੁਹਾਨੂੰ 90 रोज इलेक्शन करा पाएगी, कराएगी गवर्नमेंट के नहीं सर? क्योंकि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के तो लग रहा था कि दे आर मेंटली एंड प्रिपेयर के नहीं कराएंगे इलेक्शन। नहीं, गवर्नमेंट ने तो अगले 10 साल इलेक्शन नहीं करवाने, इन बेचारों की तो बात ही नहीं रही। ये बाहर बैठ के ये लोगों में बाहर निकलने जो के नहीं रह गए, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने। इलेक्शन तो कराने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के आइन में। इलेक्शन कमीशन जो है ये तो कमीशन भी एक सीट के दफ्तरों से निकाला जाएगा। वेरी राइट, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। नादिया मिर्जा, गवर्नमेंट का तो एक क्लियर स्टांस हमने सुन लिया। फवाद चौधरी साहब इस बात पे तो कन्विंस हैं कि फैसला आ गया, बट साथ में इस बात पे भी कन्विंस हैं कि इस हुकूमत ने नहीं कराने, सुप्रीम कोर्ट ने कराने हैं, तो इलेक्शन कमीशन को फिर वो बाईपास कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब जाहिर सियासी आदमी है, वो अपने तरीके से बाईपास कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बैठ के इलेक्शन का जो पूरा मैकेनिज्म है उसको तय करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को कहा है
कि आप जाए सदर से मुशावरत करें और मुशावरत करके पंजाब के इलेक्शन की डेट दे। बाय द वे जो खैबर पख्तूनख्वा है वो तो वहां के गवर्नर, क्योंकि गवर्नर ने असेंबली टैगिंग की थी अपने सिग्नेचरी से, तो वहां पर तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने आइन से तजावुज किया। ये बात भी आज के वर्डिक्ट में की गई है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के। और लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि वो वहां की जो इंतखाबात की डेट होंगे वो देंगे। काम जो पंजाब का मामला है, चूंकि पंजाब के जो गवर्नर थे उन्होंने हाथ खड़े कर लिए थे कि जी असेंबली के पहले, क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने उस पर सिग्नेचर नहीं किया, इसलिए मैं नहीं दे सकता। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आप सदर की मुशावरत करें। और इलेक्शन, ये वही इलेक्शन कमीशन है जब सदर मुमलिकत से मुशावरत करेगा, जो सदर मुमलिकत के एक लेटर पे जवाब नहीं देता, दूसरे लेटर पे कहता है कि आपने नामुनासिब जबान इस्तेमाल की है और आपका कोई इस इंतखाबात से लेना देना नहीं है, ये आपका काम नहीं है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि सदर अपनी औकात से ज्यादा जो है वो खेल रहे हैं, उनकी औकात नहीं है। तो आज मेरा ख्याल है सबकी औकात खुद को सबको पता चल गई होगी। आमिर हसन साहब, सर मामला यह है कि हम सब चाहते हैं कि इस मुल्क का माशी बहरान हल हो। माशी बहरान उस वक्त हल होगा जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका बड़ा मुतालबा है, आईनी मुतालबा है कि 90 रोज में इलेक्शन कराएं, आपके पास गवर्नमेंट है, आपने सारे, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन को करवाने को फैसिलिटेट करना है, उस पर आप लोग संजीदा नजर नहीं आते। तो ओवरऑल मसाइल तो वहीं के वहीं खड़े हैं जो इस फैसले से पहले थे। सर ज्यादा बढ़ चुके हैं मसाइल इस फैसले से पहले। सो हु इज द रिस्पांसिबल? आप रिस्पांसिबल? चलें देख लेते हैं। देखें, बात ये है कि इलेक्शन मांग रहे हैं इमरान खान साहब। अच्छा, इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या होगा? इमरान खान साहब की ऐन ख्वाहिशात के मुताबिक अगर नहीं वैसे तो आमिर भाई इमरान खान नहीं मांग रहे ना सर। इलेक्शन अब कानून कह रहा है कि आप कराएं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। खान साहब कहाँ मांग रहे हैं? मैं कह चुका हूँ, ये बात तो बार बार कहना, ये तो मैं कह चुका हूँ कि 90 डेज में इलेक्शन करवाना आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और अब उसमें सदर भी फरीक हो गए हैं और गवर्नर भी हो गए हैं। इस पे तो मैं कोई आपसे एतराज ही नहीं कर रहा। कब मैं कह रहा हूँ कि नहीं होने चाहिए? मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसका जो बहुत ज्यादा शौकीन है इस वक्त और सफ़े अव्वल में है वो इमरान खान और उनकी जमात है। अच्छा, अगर हो भी जाएंगे और ये जीत भी जाएंगे तो हुकूमत बनाएंगे, तो इसका मतलब है इन्होंने फिर तोड़ी क्यों थी ये हुकूमतें? इससे आप जाहिर होता है कि इमरान खान ने सियासी इस्तेहकाम के लिए ये 2 असेंबलियां नहीं तोड़ी, अदम इस्तेहकाम के लिए तोड़ी हैं। अब अगर उन्होंने अदम इस्तेहकाम के लिए तोड़ी हैं तो कौन सा मुझे तुरे नायाब यहाँ पे बताएगा दानिश्वर कि इलेक्शन के बाद वो इस्तेहकाम आ जाएगा और इमरान वो इस्तेहकाम आने देंगे? देखिए, बात कुछ और है, मसाइल कुछ और है। मैं समझता हूं कि अदालतों के फैसलों में, जब भी अदालतें सियासी फैसले करती हैं, अदालतें पोलिटिसाइज होती हैं और एक्सपोज होती हैं। ये आज का दौर नहीं है, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी तक चले जाए आप, फिर एक्सपोज, और आज भी हो गई। आज हमारे सीनियर मोस्ट जजेस 4 तो सामने आ गए, वो कहते हैं ये फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म में। बैरिस्टर साहब, अदालतों पे तनकीद करने की बजाय आप सियासतदानों पे तनकीद करना कि जमहूरियत के अलम बरदार ऐसे हैं कि अपने जमहूरी फैसले अदालतों में करवाते हैं। ये पहली दफा कटारे में थोड़ी खड़ी हुई है जमहूरियत इस मुल्क की, हर साल खड़ी कर देते हैं आप। तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल सर। बात तो सुन लें भाई, आप तो हमें सुबह शाम जितनी मर्जी सलावातें सुनाए, हम सुनेंगे। हमारा तो काम ही और मुकद्दर ही ये है कि आप लोगों से खरी खरी सुने। नहीं सर, सुनने की बात नहीं है ना। आप कह रहे हैं अदालतें नादिया मैम कुछ कह रही हैं। नादिया मैम की आवाज हमारी तो सुन ले, मेरी इस तरह ना करें, मेरी कोई बात पूरी नहीं है। बात तो सुन आमिर साहब, एक बात है, सॉरी टू इंटरवीन हुआ, बट एक बात है, पीपल्स पार्टी जब टॉक शोज में आती है तो वो कहती है माइन के साथ खड़े, दूसरी तरफ वो हुकूमत के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में फारूक नायक साहब जो है वो भी पीडीएम के साथ खड़े थे। तो ये जो फिर आप कहते हैं ना कि हमें तो आप सुनाएं और आप हमें यूं करें, तो आप लोगों की हरकतें सियासतदानों की ऐसी है। आप एक स्टैंड लेना, आपकी एक अहम तरीन इत्तेहादी है पीएमएल है। आप ये कह के बड़ी जमा थोड़ी हो सकते हैं कि जी हाँ जी बिल्कुल इलेक्शन तो होने चाहिए, जी बिल्कुल आइन के मुताबिक होने चाहिए, हुकूमत अगर नहीं करा रही तो वो गलत करा रही है। हुकूमत कैसे गलत करा रही है? अगर हुकूमत गलत करा रही है तो इसमें आप मुकम्मल और इसमें बराबर के जुर्म में शरीक है। आप इतिहाद से अलग हो, अगर हुकूमत जो है वो गैर आईनी काम कर रही है तो आप क्यों हुकूमत के साथ खड़े हुए? आप हुकूमत को प्रेशराइज करें। मुझे इसी तरह मेरी भी गुफ्तगू कर सकूं। देखिए, मेरी बात सुन लें। मैंने 12 कहा सर, आंखों पे आप लोगों की तनकीद हम तो लेते हैं और आपकी तनकीद से सीखते भी हैं, लेकिन ये हालात इस वक्त हमें गालियां देने से या हमें बुरा साबित करने से हालात दुरुस्त होने के नहीं है। हालात की मसाइल कुछ और हैं। हालात की जड़ ये है, फसाद की जड़ है इमरान खान की
ये ख्वाहिश के उसके अलावा कोई है ही नहीं मौजूद। उसके वो हुकूमत में हो फिर भी वही है, किसी अपोजिशन लीडर को वो गद्दार कहे, खत्म करे, वो अपोजिशन में हो तो फिर भी कोई नहीं है। इसी पे लड़ाई है। आज पाकिस्तान के अंदर मसाइल भाई कुछ और हो चुके हैं। आज आपकी आला अदलिया ने जिस तरह से इसे लिया है, अब कानूनी बात सुने आप, क्या कभी सुवो मोटो होता है अगर पहले ही वो हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में मामला जेर समाअत हो? क्या इस तरह सुवो मोटो होता है कि किसी डोगर साहब का केस सुना जा रहा और मामला से नहीं? नादिया साहब बात सुन लेना, मेरी बात सुने, इतनी जज्बाती ना हो, अपनी अपनी टाइम पे बात करें। आपसे तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ, ऐसे तो हमलावर तो ना हो जाए मेरे। तुम तो हमलावर नहीं हो रहे ना सर, सुन ले जनाब, गाल सुनो, बात तो सुन ले भाई, तो सुन लो भाई, मैं निरा सियासतदान नहीं, मैं वकील भी हूँ, थोड़ी मेरी भी सुन ले आपकी। नहीं सर, आपकी सुन रहे हैं तो सर, इस हैसियत में भी सुन ले, लॉ के बारे में मेरी सुन ले, लॉ के बारे में भी मुझे आपकी सुननी पड़ेगी या मेरी भी कुछ सुनेंगे आप? अरे मैं आप ही को कह रही हूँ कि मुझे आपकी सुननी है, मैं आपसे सीख रही हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी। मैं ये आपके सामने अर्ज कर रहा था कि एक जजेस की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, एक जुडिशियल पावर होती है। अगर जुडिशियल पावर किसी की सलब करने के लिए मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को इस्तेमाल करूं कि सीनियर तरीन जज कहें कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म पे बेंचेस बन रहे हैं, अगर दो जजेस पे एतराज उठा, उन्होंने निकलना था, दूसरे दो जजेस ने जिन्होंने अपने आप को चीफ जस्टिस की स्वाबदीद पे दिया, उन्हें बेंच से क्यों निकाला गया? क्यों फाइज ईसा साहब कह रहे हैं, क्यों जजेस कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं रखा जा रहा बेंचेस के अंदर? देखें, तकसीम का नुकसान हो रहा है सर। देखो ना, अब हम नहीं बोले, नादिया मैम बोली ना मैं बोला, लेकिन आपने हमारे पॉइंट को, जो नादिया साहिबा का पॉइंट है, उसको बायपास कर दिया ना सर। आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, ये तो हम इस पर डिबेट कर लें। जो नादिया मैम ने बात की उसको आपने बायपास कर दिया, एक नया एजेंडा रख के। 90 दिन में होने चाहिए और इलेक्शन 90 दिन में होंगे। तो जो फुल कोर्ट की रिपोर्ट दी थी पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने, पीडीएम ने, वो वापस क्यों ली? ये तो यही बताएंगे। फुल बेंच की फुल कोर्ट का क्या है कि वापस सुनते ही नहीं है। उन्होंने कहा था नहीं बनेगा, उन्होंने कहा था हम फैसला सुना रहे हैं कल, उधर करते। उन्होंने जो भी कहा, आपने दरख्वास्त क्यों वापस ली? नादिया साहब, हमने पहले भी 2 दफा कहा था फुल कोर्ट, वो नहीं बनाते। ओ सर, ये आपको कैसे पता लग गया कि नहीं बना रहे? एक ब्रेक लेने दे नादिया मैम, एक ब्रेक के बाद आते हैं, इसी ब्रेक ले लो। वेलकम बैक नादिया मैम। इस सारे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन एक बड़ा अहम रोल अब नजर आ रहा है उसका। आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन कमीशन विद द कंसल्टेशन ऑफ सदर एंड द गवर्नर क्या डेट अनाउंस कर पाएगा मैम? क्योंकि उससे पहले उसने कई मरतबा चीजों पे एतराज तो उठाया ही है। देखिए, उन्होंने तो एतराज ये उठाया है बेसिकली कि हमें ना सिक्योरिटी के लिए जो है वो पर्सनल प्रोवाइड किया जा रहा है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, और ना हमें हुकूमत जो है वो हमारे इसको बजट देने को हमें तैयार है, पैसे नहीं दे रही। सिंपल सी एक बात। अब वो जाहिर सी बात है जो भी ये बहान, बट अगेन अभी फवाद चौधरी साहब ने जो कहा कि जी दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अदालत के फैसले के बावजूद हम अभी भी ये बात कर रहे हैं कि क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, क्या ये हो पाएगा। उसकी वजह ये है, फिर ये कहा जाता है ना कि सियासतदानों को हम गंदा करते हैं या हम सियासतदान बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो मसला ये, सियासतदान सॉफ्ट टारगेट इसलिए होते हैं कि सियासतदान इस्तेमाल होते हैं। सियासतदान कहती है कि हम इलेक्शन से डरते नहीं है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो ये आजम नजीर तारड़ साहब खड़े होकर कहते हैं कि नहीं जी फैसला तो यूं है। भाई आप कहें कि हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं है। ये एमएलएन का पार्टी प्रोग्रेस में आती है, मीडिया टॉक करती है, कहती है माइक के साथ करें, इलेक्शन जो है वो 90 दिन से आगे जा नहीं सके, अदालतों में जो है वो ये बात नहीं करती, हुकूमत के साथ भी खड़ी है और आइन के साथ भी खड़ी है। तो ये जब डबल फेसेस, ड्यूल फेसेस सियासतदानों के होते हैं, जहां पर तकलीफ होती है। अब रह गया इलेक्शन कमीशन, हुकूमत को चाहिए, हुकूमत का फर्ज ये है वो ये कहे कि मेरा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वी हैव नथिंग टू डू दिस। अब इलेक्शन कमीशन पे सारा बाहर है, इलेक्शन कमीशन को सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, कहीं फेडरल गवर्नमेंट के, आप फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि आपने फैसिलिटेट करना है जो इलेक्शन कमीशन की डिमांड है। आज हंगामी इजलास हुआ, हंगामी इजलास जो है वो अब कल दोबारा से कंटिन्यू होगा। तो लेट्स सी, कहा गया है कि सदर से मुशावरत करनी है, अब वो करनी है या आज रात फिर उनको कोई नोट्स और तैयारी उनकी हो जाएगी।
कि कल फिर वो कोई हिले बहाने करेंगे। वैलिड आमिर साहब, दिस इज द वैलिड पॉइंट सर। मैं अजहर सदीक साहब वो वेलकम इन शो सर, उनको जोड़ लो साथ में, मैं आपसे कमेंट ले लूँ। आमिर भाई, एक चीज़ से तो सर आप डिनाई नहीं कर सकते, वो ये कि यू आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, नादिया साहिबा हो या कोई हो, बात तो बड़ी जेन्युइन है कि कल को आप ये नहीं कह सकते भाई मेरे पास तो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री थी, मैं क्या जवाब दूं। भाई यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बिलावल साहब नारे मारते हैं कि जी वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, जरदारी साहब ने भी 3 दफा कह दिया। तो भाई जो वक्त पे इलेक्शन होना है उसके लिए चीज़ों में फैसिलिटेशन जो बनता है, जहां आपका स्टैंड बनता है, वहां तो खड़े नहीं होते सर। उसमें आप फिर अगर वो नून लीग का नैरेटिव है तो नून लीग के नैरेटिव को क्यों सपोर्ट करते हैं कि इलेक्शन डिले हो सर? अदनान साहब देखें, इतना मेरे ख्याल से जज्बाती इशू नहीं है जितना हमने बना लिया। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन अभी तो फैसला ये होना है जो कि अतर में नल्ला साहब ने अपने नोट्स में उठाया है, डिसेंटिंग नोट के अंदर, और दूसरे जजेस ने उठाया है 4 ने, कि क्या असेंबली सही तरीके से टूटी है, क्या वो आईनी है, क्या वो किसी फर्द वाहिद के ऊपर तो टूटी नहीं कि कहने पे टूटी है, क्या आईनी। अभी तो उसका फैसला ही नहीं हुआ, अभी मामला लाहौर हाई कोर्ट में है, पेशावर हाई कोर्ट में है, अपील में जा सकता है। तो आप बेफिक्र रहें, हम लोग आइन के साथ खड़े हैं, इतने जज्बाती ना हो जाए करें। यही वो है पोलराइजेशन कि एक शख्स जो कहता है उसके इमरान खान असेंबली तोड़े, ऊपर की कौमी और कौमी असेंबली, और उसे आइन शिकन कहे, तो फिर भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बुरी थी। आज सुप्रीम कोर्ट उसके साथ खड़ी, आज वो अच्छी हो गई है। कल इमरान खान दरवाजे तोड़ के अदालतों के लश्करकशी करके गया है, वो ठीक है, उस पर कोई नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं कर रहा। इस तरह एक फर्द की इतनी बेजा हमायत ना करें कि नजर ही कुछ और आने लगे। हमें मौका दें हमारी बात करने का। हम नहीं कह रहे इलेक्शन नहीं होंगे, हम हुकूमत को भी ये मशवरा देंगे, और हमने सुप्रीम कोर्ट, हमारा कोई डुबल फेस नहीं है। कब हमने पहले सर इस्तीफे दिए, फारूक एच नाइक आपके वकील थे कि नहीं सर? फारूक एच नाइक था कि इस तारीख देना हमारा काम नहीं है, सियासी जमातों का काम इलेक्शन की तारीख देना नहीं है। हमने ये मौकफ दिया है और हम इस पे बिल्कुल बैठे हैं। ये काम था, सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी ड्यूटी दी लगा दी है। जब हम उसमें रुकावट बनेंगे तो फिर आप बात कीजिएगा। इतने जज्बाती ना हो। मामला शरारत एक शख्स की है, वो कभी कौमी असेंबली तोड़ता है, कभी पंजाब असेंबली तोड़ता है, कभी केपी असेंबली तोड़ता है, कभी वो मुल्क के 3 टोटे करने की बात करता है, कभी वो अजहर सदीक साहब, सर मैं ठीक वेरी गुड, अजहर सदीक साहब इतनी सपोर्ट ना करें उसकी। नादिया मैं आता हूँ आपकी तरफ। अजहर सदीक साहब लेट आए। अजहर साहब सर ये बताइएगा कि आज का जो फैसला है, एक तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है या उसमें भी कहीं ना कहीं दोबारा से आइन की जो इंटरप्रिटेशन है वो कहीं उसको डिले की तरफ ले जा सकती है? एक तो ये कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, सो मोटो क्या वाकई बनता था इस पर? बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि इस केस से पहले दिन से वाबस्ता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में मैंने मुख्तलिफ खत लिखे, पहले सदर को, गवर्नर को, और फिर लाहौर हाई कोर्ट का 10 फरवरी की प्रोसीडिंग में 30 जनवरी को, उसके बाद 2 फरवरी को, 30 जनवरी को, 2 फरवरी को, फिर 9 फरवरी को मैं, और 10 फरवरी को मैं कोर्ट में रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करने से इनकार कर दिया कि डेट देने के हवाले से। अपना गवर्नर ने कह दिया मैंने तारीख नहीं देनी है क्योंकि मैंने असेंबलियां तहलील नहीं की है। उन्होंने बड़ी राहत के साथ ये भी बात कर दी। तो अगर देखा जाए तो इस मामले में इलेक्शन ना कराने के हवाले से, डिले करने के हवाले से सारी की सारी वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर सारे एक पेज के ऊपर थे। लेकिन अल्टीमेटली जिसका रास्ता निकाला, इस तरह जैसे हमजा शरीफ का हलफ नहीं ले रहे थे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक साहब या सदर या गवर्नर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हलफ जो है इसका स्पीकर लेगा, स्पीकर इसका हलफ लेगा। और अल्टीमेटली हमने देखा कि स्पीकर ने हलफ लिया उसका, और वो किसी ने चैलेंज नहीं किया। वो तो आइन में नहीं लिखा था, तो आज बात होनी चाहिए ना उसके ऊपर भी। अब आए अगली बात की तरफ। अब जो कहा जा रहा है ना कि कोई ये टू मोटर का मसला है, नहीं, ये कोई इशू नहीं है। 5 के 5 जजेस ने ये कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, और उसका सबूत ले लें। सबूत ले लें कि मिसाल के तौर पर जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस सवाल मंदोखेल ने अगर उनका पैरा 2 पढ़ लें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट का 10 फरवरी का फैसला मौजूद है और फील्ड के अंदर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसमें यही लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है। फर्क सिर्फ इतना था कि इलेक्शन कमीशन ने सदर की, अपने गवर्नर की मुशावरत के साथ कहना था। साथ साथ क्योंकि मान नहीं रहे थे, मैंने खत लिखे, सदर को खत लिखे, और अल्टीमेटली एक कंटेंट दायर की, फिर एक आईनी दरखास्त दायर की। उस आईनी दरखास्त में यही कहा गया कि सेक्शन 57 के सदर को डायरेक्शन दी जाए
और अल्टीमेटली क्या हुआ कि 20 तारीख को जनाब जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने नोटिस जारी किए सदर को, और सदर ने उसी दिन वो तारीख दे दी। तो वो मेरी तायनी दरखास्त जो है बॉन्ड होगी और उस पर स्टैंप लग गई है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का देखिए फैसला वो होता है, डाइसेंट नोट की कोई अहमियत नहीं है। फैसला वो होता है जो मेजोरिटी करे, और मेजोरिटी का फैसला जब आज का जो फैसला है वो 5 जजेस ने दस्तखत की है। वो 2 डाइसेंट नोट में छोड़ दें उसको। 5 जजेस ने क्या लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि 9 तारीख को जो सदर ने इलेक्शन की डेट दे दी है पंजाब असेंबली की, उस डेट पे इलेक्शन होगा। अगर इलेक्शन ना हो सके, अब आगे पीछे होने की बात है, इलेक्शन कमीशन मुशावरत करेगा सदर के साथ और सदर तारीख को आगे पीछे कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि सदर पाकिस्तान इस मामले कमीशन पे ही है ना सर, इलेक्शन कमीशन पे ही है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि भाई वो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहता, तो मामला तो फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ चला गया ना सर। नहीं, ना, इलेक्शन कमीशन के पास कुछ नहीं रह गया। मैं आपको एक बात बता दूं, या तो ना इलेक्शन के कमीशन के सामने कुछ रह गया, इलेक्शन कमीशन के पास कुछ नहीं रह गया। इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ वजह बतानी है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। डेट अल्टीमेटली जो है वो देनी है सदर पाकिस्तान में। और जहां तक मामला है ये का, वो चूंकि सदर पाकिस्तान उससे पीछे हट गए थे डेट देने के हवाले से, और उस पे डेट जो है देनी है, उस पे डेट देनी है। नादिया साहब, ये जो अजहर साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि फैसले को अगर पढ़ा जाए और उसके कंटेंट्स को देखा जाए तो मैं तो ये समझता हूँ, आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, कि उसमें एक जो मेन करैक्टर है वो है इलेक्शन कमीशन, जिसने सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, जिसने इलेक्शन कराना है, जिसने मुशावरत करनी है। अजहर साहब, फवाद जोई साहब कह रहे नहीं दियो उन्होंने ज़रूरी काम नहीं, सारा काम सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कराना तो इलेक्शन हो जाएंगे। मतलब ऐसा ही होगा, इतना ही ईजी है जितना ये कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल, देखिए मैंने भी जितनी जजमेंट पढ़ी है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन इज हैविंग द की रोल राइट नाउ, बिकॉज अगर सिर्फ सदर नहीं करना था तो सदर तो एक डेट पहले अनाउंस कर देते, कर चुके हैं, तो फिर कह दिया जाता कि जो सदर की डेट है उसके हिसाब से अनाउंस करा दिया जाए, उसके हिसाब से डेट तारीख होगी या इलेक्शन होंगे। देखिए उन्होंने अभी ये देखना है कि आया कि इलेक्शन कमीशन तैयार है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर सदर मुमलिकत ये कह दें कि आप 4 दिन बाद इलेक्शन करा दे और उसको मनोन इलेक्शन कमीशन को तस्दीक करना होगा, तो मेरा ख्याल है ये भी कोई सही बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो है वो की रोल है, इलेक्शन कमीशन मुशावरत जरूर करेगा सदर से, लेकिन तारीख बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने ही देनी है, और इलेक्शन कमीशन को ही कहा गया है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। तो मेरा ख्याल है ये तो बाईपास करने वाली बात जो है इलेक्शन कमीशन को, कि जी इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है और इलेक्शन कमीशन तो अब नहीं है, अदालतें सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराएगी और सदर इलेक्शन कराएगी, ये मेरा ख्याल है एक अलग एक्सट्रीम है जो मुझे जितनी जजमेंट समझ आई है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ लॉयर, मेरा ख्याल में इसी तरह ही है मैम। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा इदारा है और करना तो इलेक्शन कमीशन। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम जरा सियासी तौर पर साहब की जमानत तो हो चुकी है लेकिन फिर भी गिरफ्तारी का खतरा कायम है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आमिर हसन साहब, एक तो इमरान खान साहब ने जमानत तो ले ली सर केसेस में, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी पर बातें हो रही हैं। उनकी गिरफ्तारी क्या लगता है आपको? अगर गिरफ्तार हुए तो जब वो जमानत लेने आते हैं तो इतना प्रेशर होता है रोड्स पे और शहरों पे कि शहर के शहर ब्लॉक हो जाते हैं सर। तो अगर गिरफ्तार हो गए तो एक बड़ा प्रेशर होगा आपकी हुकूमत पे सर, इत्तेहादी हुकूमत पे। नहीं, देखिए इमरान खान साहब जितना भी प्रेशर डाल रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए डाल रहे हैं कि उन्हें अरेस्ट ना किया जाए। जेल भरो तहरीक वो करवाते हैं गांधी जी की नकल पे, लेकिन गांधी जी ने तो खुद सबसे पहले गिरफ्तारी दी थी। तो ठीक है, इमरान खान साहब समझते हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, बाकी पीटीआई के लोगों को होना चाहिए, तो ठीक है। बहरहाल अगर कानून और आइन में जब ज़रूरत हुई, और मैं समझता हूँ और मेरा हुकूमत को भी यही मशवरा है कि कभी भी किसी सियासी लीडर को वैसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। उसका ट्रायल कीजिए और अगर अदालतें फैसले करें उन्हें गिरफ्तार करें, जिस तरह मियां नवाज शरीफ का पहले ट्रायल हुआ और बाद में उन्हें अरेस्ट किया गया। जो इमरान खान अपने 4 साल दौर में जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर आपके दौरे हुकूमत में, आजम सवाती, शहबाज गिल, आपने अमजद शुएब साहब तक को नहीं छोड़ा सर, तो उसकी मजम्मत करते हैं आप? मजम्मत भी करता हूँ। मैं समझता हूँ ये तो उन्हें कंपनी की मशहूरी के लिए थी, उन्हें बड़ा हीरो बना दिया गया है। 4-4 दिन वो गए हैं और सेल्फियां बनाई हैं फैमिलियों के साथ और आके रोने लगे हैं। हम देखे ना अदनान साहब, अब बात ये अच्छा कंडेम किया आपने, मजाक ही बना दिया सर। ये क्या कंडेम? मजाक ही ना यार, मजाक नहीं है। 4 दिन
हम लोगों के लिए तो मजाक है जिन्होंने 11 साल जिन्हें बेल ना मिलती हो, जिन्हें 3-3 साल हमारा केस ना सुना जाता हो, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में आज भी जुडिशियल मर्डर के बाद हमारा रेफरेंस और सुना ना जाता हो। हमारी असेंबलियां जब बेनजीर भुट्टो लेके जाती थी तो कहा जाता था टूटी तो गलत है, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन करीब आ गया अब इलेक्शन करा दिया जाए। अरे हम तो डसे हुए हैं इसके शुरू से, फिर भी एहतराम किए जाते हैं और किए जाएंगे। हम कभी नहीं कह रहे कि नहीं करेंगे, लेकिन हमें जज्बाती बातें ना सुनाए उस इदारे की जिस इदारे ने हमारा जुडिशियल मर्डर किया हुआ है और उसके पास रेफरेंस है और उसे ये सुबह मोटो लेना आता है और उसके सामने पड़ा हुआ उसे नजर नहीं आता कि उसने जुडिशियल मर्डर किया हुआ है पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम का, कायदे अवाम का। ये पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख और पाकिस्तान की अदालती तारीख के ऊपर एक स्याह धब्बा नहीं है। और सर कल भी तो आप खड़े थे ना सर, वहाँ कल भी तो आप खड़े थे ना कि इसको भी तारीख याद करेगी। प्रोसीडिंग्स में बंदियाल साहब ने एडमिट किया था, मैं भी था, और उन्होंने बिलावल साहब को बुला के कहा था आपके नाना की और आपकी माँ की बड़ी खिदमात हैं। पानी जुबानी तो कह देते हैं, रेफरेंस सुन के उस नाना को जिसने आइन दिया है, जिसके तहत ये जजेस बैठे हैं, उसे इंसाफ दें। सर इंसाफ आपने दिलवाना ना। आप मुझे बताया ना, आपकी 5 साल गवर्नमेंट रही, बेनजीर का केस लगता था, आपकी तरफ से बंदा को नहीं जाता था सर पिंडी में, तो ये तो फिर आप अपना एहतसाब भी तो साथ करें। अजहर सदीक साहब, बंदा जाए या ना जाए, अदालतों में फैसले सर हर काम मुद्दई में करने हैं। आमिर हसन साहब, हर काम अदालत ने या फौज ने तो नहीं करना, कुछ दूसरी भी करना है ना सर। यार फैसला अदालत ने करना है या मुद्दई ने करना है भाई? वो केस की प्रोसीडिंग्स भी तो चलानी है कि नहीं चलानी ना, अपने तौर पे कर देगी। आमिर अजहर सदीक साहब, अजहर साहब, इमरान खान साहब की जमानत तो हो चुकी सर, लेकिन कब तक वो जमानत पर रहेंगे? अच्छा, मैं 2-3 चीजें बड़ी जरूरी हैं समझाने के हवाले से। मरियम नवाज ने जो गुफ्तगू की, शर्म आनी चाहिए, आइन कानून आता नहीं है, बातें करते हैं। जो अब उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने भी कह दिया कि जनाब उन्होंने देखिए जो अब जो जुडिशियल मर्डर हुआ है ना, हम भी कहते हैं वो हुआ डिक्टेटर के दौर में। आज किन लोगों के साथ इनकी पींगे हैं, हर एक को पता है कि क्या कुछ हो रहा है। फिर वो ये 80% के करीब ऐसे फैसले हैं, मोहतरमा के हवाले से देख लें। बाकी में इनकी अपनी हुकूमतों में कुछ नहीं कर सके तो क्या करना है, रेफरेंस किसने क्या होता है। अपील जब खारिज हो गई, रिव्यू खारिज हो गया तो बात खत्म होगी, उसके बाद आगे कुछ नहीं हो सकता, वो एक अलग इशू है। दूसरी जो चीज बड़ी अहम है जो समझने वाली है कि आपने देखा होगा कि नाज़िम जोखियों को पीपल्स पार्टी का था ना, ये बाहर था और बाहर से बड़े आराम से उनको हिफाजती जमानत मिल गई, आ गया। अब्दा शरीफ जो है वो नैब का केस था उसके खिलाफ, वो घर बैठा हुआ लाहौर में, उसको हिफाजती जमानत। यानी ये अदालतों को बिलमलाइन करना छोड़ना चाहिए, हमें आना चाहिए। 80% केसों में इन लोगों को रिलीफ मिला हुआ है। इमरान खान तो झूठे केसेस जितने भी उनके फौजदारी वो देख रहा है। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड में बराबर करना था, तोशा खाना में सजा दे दी, तोशा खाना की सजा को 137 में लेवल प्लेइंग में वो कहते हैं कि नाहल करो ना। नाहल हो चुका ना, नाहल हो चुका उसमें, इमरान खान नाहल हो गया था उसमें। वो तो लार्जर बेंच देख रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये फैसला कर दिया किसी और केस में कि सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 के तहत जो है वो आप नाहल कर ही नहीं सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आपका इस्तगासा कर सकता है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये भी रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं। और तीसरी जो बात जो बड़ी अहम है समझने वाली, कि आप हमें देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है, डरने की क्या बात है इसमें भाई? आपको गवर्नर को सिंपल सी हदायत देते भी, गवर्नर साहब आप तारीख दे दें, अगर आपका नाम नहीं भी लिखा आपको क्या फर्क पड़ता है? जब हाईकोर्ट ने, लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया, फिर क्या मानने की जरूरत है? फिर भागने की क्या? टाइम खत्म हो गया। आमिर भाई लास्ट कमेंट 1 मिनट में सर। आमिर साहब जल्दी से। समझता हूँ इलेक्शन अदालती फैसलों से नहीं होंगे, इलेक्शन आपस में सियासतदानों की गुफ्तो शनीद से होंगे। बैठना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, नफरतें कम करना पड़ेंगी, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, फिर इलेक्शन होंगे, फिर मतलब जवाब ही समझिए सर। अल्लाह हाफिज, खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।